नमस्कार, वक्त दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध तनाव के बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन गिरने से जोरदार धमाका हुआ और फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई। घटना के बाद एयरपोर्ट से उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं और कई फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा है। राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने खारिज किया अमेरिकी दावा, कहा न युद्ध विराम की मांग न ही बातचीत की। भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले ईरान जनता को सच्चाई नहीं बता रहा और गलत जानकारी फैला रहा है। उन्होंने सिर्फ सच्चाई सामने रखी है जबकि ईरान झूठी खबरें फैला रहा है। मौत की अफवाहों के बीच कॉफी पीते नजर आए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद कैमरे के सामने आकर दोनों हाथों को दिखाया जिनमें 5-5 उंगलियां थी। इससे पहले नेतन्याहू के कार्यालय ने बयान जारी कर कहा था कि वे पूरी तरह ठीक और सुरक्षित हैं। संयुक्त अरब अमीरात में सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी वीडियो पोस्ट करने के आरोप में 35 लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। इसमें 19 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने क्षत्रिय तनाव के बीच इंटरनेट पर ऐसी सामग्री साझा की जिससे लोगों में भ्रम और डर फैल सकता था। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में तेल से भरे जहाजों पर हमले जारी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जापान ने साफ कर दिया है कि वह फिलहाल हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अपने नौसैनिक जहाज भेजने की कोई योजना नहीं बना रहा है। बहरीन में एहतियात के तौर पर एयर रेड सायरन सक्रिय किए गए। सरकार ने नागरिकों और वहां रहने वाले विदेशी निवासियों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, नजदीकी सुरक्षित स्थान पर जाएं और आधिकारिक माध्यमों से जारी निर्देशों का पालन करें। ओडिशा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रॉमा केयर आईसीयू में सोमवार तड़के भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 10 मरीजों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 सीटों पर मतदान जारी। मतदान के बाद चुनाव परिणाम भी आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि देश भर में इस बार राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इनमें से 26 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को हटा दिया है। दुष्यंत नरियावाला को नया मुख्य सचिव बनाया गया है जबकि संघमित्रा घोष को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। बंगाल में 24 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव परिणाम 4 मई को आएंगे। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर पुरस्कारों का ऐलान। माइकल बी जॉर्डन बेस्ट एक्टर, जेसी बकले बेस्ट एक्ट्रेस, लियोनार्डो की वन बैटल आफ्टर अनदर को बेस्ट फिल्म समेत 5 पुरस्कार इस साल भारत की कोई फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशन हासिल नहीं कर सकी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।